राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पवित्र दिन पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण व विश्वास का प्रतीक है। आज हम सभी प्रार्थना करते हैं कि माँ गौरी और भगवान शिव तथा करवा माता की कृपा से आप सभी का जीवन में दाम्पत्य सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद बरसे और आपके जीवन साथी की दीर्घायु हो। अब हम सभी करवा चौथ के व्रत की पावन कथा सुनेंगे, क्योंकि कथा श्रवण के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। जो भी श्रद्धा भाव से यह कथा सुनता है, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और उसके जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और खुशियों की वृद्धि होती है। तो आइए मन को शांत करके भक्ति भाव से हम सबसे पहले गणेश जी भगवान का ध्यान करें और गणेश जी भगवान से प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, आप हमारे सभी कार्यों में मंगल प्रदान करें। आज के इस पावन करवा चौथ व्रत में सभी माताओं बहनों को अधिक श्रद्धा, शक्ति और सुखद स्वभाव का आशीर्वाद दें। हे करवा माता, अपने संसार को यह अमूल्य व्रत प्रदान किया है। आपका आशीष सदा उन सभी नारी शक्तियों पर बना रहे जो अपने परिवार और जीवन साथी के कल्याण हेतु उपवास रखती हैं। आप सभी के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और अखंड सुहाग का वरदान दे। हे चंद्रदेव, आप शीतलता, सौम्यता और शुद्धता के प्रतीक हैं। आपकी उज्जवल किरणों से मंगलमय हो उठी है। आज करवा चौथ के पवित्र व्रत में सभी सुहागिन स्त्रियां आपका दर्शन कर अपने प्रिय के दीर्घायु, आरोग्य और सौभाग्य की कामना करती हैं। हे चंद्रदेव, आप हम सभी की आराधना स्वीकार करें। अपने अमृतमय प्रकाश से हर जीवन को शीतलता और शांति प्रदान करें। जिनके जीवन में भी कठिनाइयां हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर कर दे और हर सुहागन नारी को अखंड सौभाग्य का वरदान दे। हम सब सबसे पहले भगवान गणेश जी की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार गणेश भगवान बाल रूपी में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। वे सभी को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सभी लोगों ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनका खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोने चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझाते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए और भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेश, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा लिया। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे कहने लगे, जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरवाजे पर बुलाया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मांग लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और उसके घर ले जाते ही वापस वह पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा और ऐसा ही करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो
उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जौरातों से भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। इस कथा को कहने के बाद हम सभी प्रार्थना करें कि गणेश जी भगवान आपने जैसे फल बुढ़िया को दिया, वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनने और हुकार भरते सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। ऐसी मान्यता है कि एक बार देव पत्नियों ने भी करवा चौथ व्रत रखा था। एक कथा के अनुसार एक बार देवता और असुरों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। देवता अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने के बावजूद भी परास्त होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नी को करवा चौथ के व्रत रखने की सलाह दी। देवियों ने पूरे मन से उपवास रखा और भगवान से अपने पतियों की रक्षा की प्रार्थना की और इस संकल्प का ऐसा असर हुआ कि देवताओं को युद्ध में विजय प्राप्त हुआ। और यह कथा यह संकेत देती है कि नारी की आस्था और प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना देती है। करवा चौथ के व्रत की दूसरी कथा के अनुसार एक बार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में रहा करती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में चबाकर उसे यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबरा गया और जब उससे कुछ कहने ना बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा धोबिन वहां पहुंची तो उस समय वह मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने कुछ संकल्प करके उस मगरमच्छ को कच्चे धागे में बांध दिया। मगरमच्छ को लेकर यमराज जी के द्वार पहुंची। उसने यमराज जी से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप इस पर मगरमच्छ को इसके अपराध की दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज जी ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है और मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का ऐसा साहस देखकर यमराज जी भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का भी वरदान दिया। तभी से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। करवा चौथ के व्रत की एक और अन्य कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 लड़के थे, बहुएं और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। समय आने पर साहूकार की बेटी का विवाह हो गया, लेकिन उसका गौना अभी शेष था। इसी बीच कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आने पर साहूकार की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। अपनी भाभीयों को व्रत रखते देख साहूकार की बेटी ने भी चौथ का व्रत रखा। चौथ के व्रत में चंद्रमा देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का व्रत है और वह भोजन चंद्रमा को अर्घ देकर ही कर सकती है, तब तक कुछ खा पी नहीं सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखकर उस पर बहुत तरस आया। उससे अपनी बहन की यह हालत नहीं देखी गई। वह अपने भाइयों की सलाह पर दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर रख दिया और दूर से बहन को दिखाने लगा। बहन देखो, चंद्रमा निकल आया। छलनी की ओट में रखा दीपक चंद्रमा की तरह लगने लगा। वो ऐसा लग रहा था जैसे चतुर्थी का चांद ही हो। तब बहन ने अपने भाभीयों से भी कहा, भाभी, चंद्रमा निकल आया है, आप भी व्रत खोल लो। लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और अपना व्रत नहीं खोला। वहीं बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई। ऐसे में उसने जलते हुए दिए को ही चंद्रमा समझकर उसे अर्घ दिया और जैसे ही वह भोजन करने बैठी और पहला मुंह में निवाला डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला डाला तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला मुंह में डाली तभी ससुराल से उसके पति की मृत्यु का समाचार आया। यह सुनकर वह बहुत दुखी हो गई।
तब उसकी भाभीियों ने उसे सच्चाई बताई। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण करवा माता उससे नाराज हो गई हैं। तब साहूकार की बेटी अपने ससुराल पहुंची और उसने यह संकल्प किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने लिए उसे फिर पुनः जन्म दिलाकर रहेगी। शोकाकुल होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ के व्रत के दिन फिर से उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का निर्जला व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध किया, यम सुई ले लो, फिर सुई दे दो और मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। हे करवा माता, हे गणेश भगवान, जैसे अपने साहूकार की बेटी की सुनी है वैसे सभी की सुनना, सभी का सुहाग अखंड रखना। सभी प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय। ये मेरा कथा बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा कथा ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।